सीधा बद्रीधाम की ओर चले। एक बात मैं स्पष्ट कर देता हूं, आज बहुत ही यूट्यूब में हम सुनते हैं बद्रीधाम का विनाश होगा और नरनारायण पर्वत एकत्रीकरण होंगे और बद्रीधाम कहीं अलग बनेगा। मैं नाम नहीं लेता हूं, पर ये नहीं होगा, क्योंकि सत्ययुग में बद्रीधाम था, त्रेता युग में भी था, द्वापर युग में था, कलियुग में भी बद्रीधाम है। उसका स्थिति को बदलाने वाले धरती पर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है, क्योंकि वो भगवान नर नारायण और भगवान की तपस्या स्थान है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो नारद महामुनि ने बद्रीधाम की ओर चलने पड़े। जाके सनक सनंदन सनत कुमार सनातन चारों कुमार को दर्शन करके तद्विधि प्रणिपातेनो नमस्तुते, यानी कोटि कोटि प्रणाम करके चारों कुमार को बोले, भगवान आपकी शरण में आया हूं। तो चारों कुमारों ने बोले, प्रभु आप तो भगवान का अवतार का अंश है, पर आज इतना दुखी क्यों हूं? हमको यही मन में आता है जैसे कि आप सब कुछ गवा के आई हैं। तो नारद महामुनि बोले, सनातन धर्म का नष्ट हो रहा है, आप विधर्मी लोगों ने सनातन धर्म को अधिग्रहण कर लिया। अगर सनातन धर्म नहीं रहेगा, वो धरती नहीं रहेगा, कोई कितना भी बोले, जब तक सनातन धर्म धरती पर है तब सूर्य चंद्र तारा प्रकृति पंचभूत सस्य श्यामला धरती मानव जीवों का विकास होता रहेगा। जिस दिन सनातन धर्म का विलोप होगा तब ये धरती भी नहीं रहेगा, क्योंकि धरती को जो धारण किए हैं सधारयति धर्म, वही सनातन है और सनातन स्वयं आदि विष्णु है। तो भगवान की इच्छा से धरती चल रहा है। नारद महामुनि की बातों से चारों कुमारों ने थोड़ा दुखी हुए। बोले, नारद दुख करने की कोई कारण नहीं है, अब समय का परिवर्तन का समय है। अगले समय भगवान कल्कि का अवतार होगा, उससे पहले बुद्ध देव का अवतार होगा और उससे थोड़ा आगे चैतन्य महाप्रभु का अवतार होगा। अभी से सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना जरूरी है। इसका कारण तुमने आए हैं। तो नारद महामुनि बोले, प्रभु कौन सा कार्य करने से धरती पर सनातन धर्म का पीर विकसित हो सकता है, चार सभी तीर्थों का मुक्ति हो सकता है विधर्मियों से? तो चारों कुमारों ने नारद महामुनि को बताया, हरिद्वार की आनंद घाट पर पहले श्रीमद् भागवत कथा करे। पहला भागवत कथा कहां हुआ था? हरिद्वार की आनंद घाट। और भगवान की अवतार कुमार सर्ग में सनक सनातन सनंदन सनत कुमारों ने ये निर्देश के अनुसार भागवत कथा का आयोजन किया गया। और चारों कुमारों ने नारद महामुनि को बताया, भागवत कथा शुरू होने से जो सारे तीर्थ पर विधर्मी लोगों का अत्याचार बढ़ रहा है, दौरात में बढ़ रहा है, सनातन धर्म में धर्मध्वजी लोगों ने जो अपने आप को कुकर्म में लिप्त कर दिए और धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते भक्ति ज्ञान वैराग का उद्रेक होगा, तब मनुष्य लोगों का हृदय में बैठेगा, तब मानव लोग फिर सनातन की ओर चलेंगे और जाके सभी देवता को बुलाओ, सभी यक्ष गंधर्व ऋषि मुनियों को बुलाओ, सभी मानवों को बुलाओ, सभी जीव जंतु को भी बुलाओ
और बुला के आनंद घाट पर श्रीमद् भागवत तत्व का भागवत कथा शुरू करो। उसी समय कलियुग का यौवन अवस्था था और कली प्रभाव में हमारे तीर्थ विधर्मी लोगों ने अधिग्रहण कर लिए थे और कुमारों का निर्देश पर नारद महामुनि ने वहीं पर श्रीमद् भागवत कथा के लिए नैमिषारण्य से सनक आदि ऋषियों से विचार विमर्श करके भागवत कथा का मुख्य उपदेष्टा के हिसाब से सनक ऋषि को अधिकार दिया गया। आनंद घाट में भागवत का शुरुआत हुआ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय मां राधा रानी की जय। तो श्रीमद् भागवत कथा की महातत्व सच्चिदानंद भगवान की जय। तो श्रीमद् भागवत कथा का शुरुआत हरिद्वार की आनंद घाट पर अति पवित्र धारा में स्वर्ग से सभी देवता, शंकर भगवान, ब्रह्मदेव, सभी मानव, उस समय मानव देवता मिल रहे थे, पर ये समय अलग हो गया, इसलिए देवता लोग थोड़ा मानव से दूर हो गए। जब भागवत कथा शुरू हुआ, पहला दिन भागवत कथा शुरू होते होते भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों आके वही तीर्थ पर पहुंच गए और सभी को यौवन प्राप्ति हो गया, आनंद उत्फुल्लित हो गए। और उसी समय भगवान कृष्ण भी जाके वहीं पर पहुंचे तो सभी देवताओं ने, भक्ति माता ने सभी प्रभु को प्रणाम करे। बोले प्रभु अब मेरा क्या कर्म है बताइए। तो भगवान खुद निर्देश दिए, कलियुग में भक्त सनातन धर्म का धरती पर रक्षा संभव है। और उसी दिन से श्रीमद् भागवत कथा होते होते कलियुग का अंत हो गया, फिर सत्ययुग का शुरू से, और कलिज ग्राम पर सत्य का प्रकाश के लिए ये सत्संग हुआ। तो यही है श्रीमद् भागवत का धरावतरण का